हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 से संबंधित है। तो भारत ने वैश्विक डिजिटल प्रदर्शन में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करते हुए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में 127 अर्थव्यवस्थाओं में 45वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और न सिर्फ रैंकिंग में सुधार हुआ है बल्कि इसके स्कोर में भी सुधार हुआ है। 2024 में जो इसका स्कोर 53.63 था वो 2025 में बढ़कर 54.43 हो गया है। अब ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स होता क्या है? तो ये इंडेक्स इस बात का आकलन करता है कि देश विकास और वृद्धि के लिए डिजिटल तकनीकों का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। तो इस क्षेत्र में तो भारत बहुत ही अच्छा कर रहा है। पेमेंट से लेके एआई से लेके हर क्षेत्र में हर दूसरे दिन न्यूज़ में आप लोग पढ़ते होंगे। तो ऑलरेडी भारत बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसी आधार पे इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। ये जो सूचकांक है इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट द्वारा इसको तैयार किया जाता है, जो एक स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध संगठन है। और इसमें 127 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन 4 स्तंभों पर किया जाता है। कौन कौन से स्तंभ? तो प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव, इन 4 स्तंभों पर 127 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है ये इंडेक्स। इस इंडेक्स के शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और स्वीडन, ये शीर्ष 5 देश हैं। इनके स्कोर भी लिखे हुए हैं नोट्स में, तो वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक भारत और सेशल्स से संबंधित है। तो अभी सेशल्स के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पे थे और उसी दौरान भारत और सेशल्स के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, जो सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए दृढ़ संपर्कों के माध्यम से संयुक्त दृष्टि की भी घोषणा की गई है इस यात्रा के दौरान। तो ये जो भारत सेशल्स संयुक्त दृष्टि है, इसकी घोषणा 9 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई बैठक के दौरान की गई। और ये पैट्रिक हर्मिनी को पद संभालने के 100 दिन के अंदर उनकी भारत यात्रा है। मतलब अभी उनके पद संभाले हुए 100 दिन ही हुए हैं जिसके अंदर वो भारत की यात्रा पे आए हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सेशल्स भारत को कितने प्राथमिकता देता है। तो ये जो समझौता हुआ है, ये सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा सहयोग को शामिल करते हुए एक समग्र रोड मैप प्रस्तुत करती है। ठीक है, और ये यात्रा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके साथ ही भारत और सेशल्स के बीच संबंधों के जो राजनयिक संबंध है भारत और सेशल्स के बीच, उसके भी 50 वर्ष पूरे हुए हैं इस वर्ष। तो इसलिए भी ये यात्रा खास है। और इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है सेशल्स के लिए, जिसमें 125 मिलियन डॉलर की रुपए नामित ऋण सहायता यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट और 50 मिलियन की अनुदान सहायता शामिल है। डिजिटल परिवर्तन में भी भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है सेशल्स ने, और इसको स्वीकार करते हुए दोनों देशों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही कई और समझौते भी हुए हैं, जैसे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने सेशल्स को 10 उन्नत एम्बुलेंस प्रदान किए हैं। इसके साथ ही क्षमता निर्माण, शिक्षा, कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, व्यापार, निवेश तथा कनेक्टिविटी और पर्यटन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं। सेशल्स की राजधानी कहाँ है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व दलहन दिवस से संबंधित। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है और यह दिवस आधिकारिक रूप से 2019 से मनाया जा रहा है, जब दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस घोषित किया गया था। और ये घोषणा 2016 को जो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था, उसकी सफलता के बाद ये घोषणा हुई विश्व दलहन दिवस मनाने की। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया गया था 2016 को,
उसने खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए दलहनों को एक आवश्यक फसल के रूप में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी, जिसके बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस घोषित किया था। इस बार की थीम क्या है विश्व दलहन दिवस की? तो पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस, दुनिया के दलहन सादगी से उत्कृष्टता तक। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो दालों के महत्व को समझाना। इसी उद्देश्य से ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और दलहन पौधे कौन से होते हैं? तो वे सूखे खाद बीज होते हैं जो फलीदार पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे चना, मसूर, सूखी सेम, मटर आदि। तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक नई पहल करते हुए पढ़ाई विद द AI नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये जो कार्यक्रम है ये 9 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बिलासपुर जिले के बरठी में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। और पढ़ाई विद AI है क्या? तो ये बिलासपुर जिले के विद्यार्थियों के लिए विकसित एक जिला स्तरीय डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टूल्स के माध्यम से संरचित अध्ययन सामग्री, परीक्षा उन्मुख कंटेंट और व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मेन फोकस जो होगा वो सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन छात्रों पर होगा जिन्हें गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती है। कई बच्चे अच्छे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, कई बार फाइनेंशियल रीजन से या कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं, इसलिए वहाँ पे अच्छे कोचिंग अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के रूप में इस पहल की शुरुआत की गई है पढ़ाई विद AI, ताकि वो बच्चे जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग जाने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो वो इस माध्यम से अपनी तैयारी को पूरा कर पाएँ। और इस कार्यक्रम को बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा NTPC के संस्थागत सहयोग से लागू किया गया है। तो पढ़ाई विद AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट टॉपिक छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ का एक महोत्सव है बस्तर पांडुम महोत्सव। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ठीक है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी उपस्थित थे। और महोत्सव के दौरान 84 टीमों के 700 से अधिक कलाकार 12 सांस्कृतिक विधाओं में प्रस्तुति दिए। प्रस्तुतियों में आदिवासी नृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक आदिवासी व्यंजन और स्वदेशी वाद्य यंत्र शामिल थे। तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम आयोजित किए गए वहाँ पे। और इसका आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। बस्तर की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? तो गोंड, मारिया, मुड़िया, हल्बा और धुरवा, ये सब छत्तीसगढ़ के बस्तर की प्रमुख जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दलहन से ही संबंधित। तो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। और दलहन से ही रिलेटेड ये भी टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है। और इस अवसर पर उच्च स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दलहन की खेती में दक्षता और पैमाने में सुधार के लिए क्लस्टर आधारित उत्पादन मॉडल की योजना बनाई गई है। और प्रसंस्करण और संरचना को मजबूत करने के लिए देश भर में 1000 दलहन मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।